हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज की हमारी जो वीडियो है वो सीएनसी टर्निंग सेंटर प्रोग्रामिंग की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने G71 रफ़ टर्निंग कैंट साइकिल कवर किया था। अब हम इस वीडियो में G72 रफ़ फेसिंग कैंट साइकिल कवर करेंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं G72 रफ टर्निंग कैंट साइकिल होता क्या है। इसके दो ब्लॉक्स होते हैं, G72 W R एंड ऑफ ब्लॉक, G72 P Q U W F एंड ऑफ ब्लॉक। अब इसमें G72 ये रफ फेसिंग कैंट साइकिल का कोड है, G कोड। उसके बाद W, जो फर्स्ट ब्लॉक में W है उससे मुराद डेप्थ ऑफ कट है इन Z एक्सिस। उसके बाद R रीट्रैक पॉइंट, जो हमने G71 में देखा था कि टूल कितना रीट्रैक करेगा। उसके बाद P वो ब्लॉक का नंबर है जहाँ से हमारा कैंट साइकिल स्टार्ट होगा, और Q वो ब्लॉक नंबर है जहाँ पे हमारा कैंट साइकिल एंड होगा। और U से मुराद, जैसा कि हम G71 के केस में भी देख चुके हैं कि U से मुराद फिनिशिंग अलाउंस एक्स एक्सिस में, और W से मुराद फिनिशिंग अलाउंस Z एक्सिस में, और F से हमेशा से मुराद होता है यहाँ पे फीड रेट। तो एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। G72 ये रफ फेसिंग कैंट साइकिल है, और W से मुराद यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट है। R से मुराद रीट्रैक पॉइंट है। P से मुराद स्टार्ट ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का। Q से मुराद एंड ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का। U से मुराद हमारा फिनिशिंग अलाउंस है एक्स एक्सिस में, और W से मुराद फिनिशिंग अलाउंस है Z एक्सिस में, और F से मुराद हमारा फीड रेट है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक पैरामीटर्स दिए हुए हैं, स्पिंडल स्पीड 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट, फीड रेट 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और डेप्थ ऑफ कट 0.5 मिलीमीटर। ये चीज़ें, ये जो पैरामीटर हैं, ये अब अपनी मशीन और मटेरियल के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ब्लैंक साइज़ है जिसका डायमीटर 50 है और उसकी लेंथ 80 है। हमें जो रिक्वायर्ड जॉब है उसमें हमने उसकी लेंथ 60 करनी है, और डायमीटर को हमने बिल्कुल भी कम नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ फेसिंग का कैंट साइकिल है। प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम होगा O1238, ये इसका प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। उसके बाद हम यूनिट्स बताएंगे G21 और G99। ये अगर कुछ मशीनों में यहाँ पे कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, कुछ मशीनों में ऑलरेडी पैरामीटर सेट होते हैं। तो ये हमने बताया कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो मीट्रिक हैं, और हमारी जो फीड रेट है वो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है। उसके बाद हमने टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पे पहुंचाना है। उसके लिए G28 यूज़ होगा। पहले U को ज़ीरो करेंगे, मींस एक्स एक्सिस में ज़ीरो होगा। उसके बाद अगले ब्लॉक में W को ज़ीरो करेंगे, यानी कि Z एक्सिस में ये ज़ीरो होगा। उसके बाद हम टर्रेट से अपना टूल चेंज करेंगे, 0101। ये 01 से मुराद टूल का ऑफसेट है जो पोस्ट के ऊपर पहले नंबर पर लगा है। G50 ये यहाँ प्रोग्राम में लिखा है, लेकिन एक्चुअली जब आप ऑफसेट सेटिंग कर देंगे तो ये G50 की ज़रूरत नहीं रहेगी। बेसिकली G50 वर्कपीस कोऑर्डिनेट सेटिंग होता है। N35 के ऊपर G97, ये हमने जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड है उसको ऑफ कर दिया है, क्योंकि टर्निंग के अंदर जब हम स्टेप बना रहे थे तो जहाँ पे डायमीटर कम था वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पे हम फेसिंग है, यहाँ पे डायमीटर कम नहीं हो रहा, यहाँ पे तो लंबाई कम हो रही है, तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल स्पीड की ज़रूरत नहीं है। हम एक स्पीड रख के उससे अपना काम चलाएंगे। फिर हम स्पिंडल को रोटेट करवाएंगे, ऑन करेंगे, और साथ में हमने स्पीड दे दी इसके लिए 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। उसके बाद हम फ्लड कूलेंट ऑन करेंगे M08 से। उसके बाद हम टूल को रैपिड पोजीशनिंग कोड के जरिए G000 से X52 और Z2.0 पे कॉल करेंगे। अब X52 यहाँ पे है, और हमारे पास जो Z2.0 है वो यहाँ पे होगा। तो हमने टूल को यहाँ पे कॉल किया बेसिकली, जॉब के बिल्कुल करीब और ऊपर।
उसके बाद हम G72 जो हमारा रफ फेसिंग का साइकिल है उसका हम यहाँ पे कोड लगाएंगे। W ये आपको पहले बताया था, ये पहला ब्लॉक है, इसमें जो डेप्थ ऑफ कट है ये 0.5। ये मटेरियल के लिहाज से, मशीन के लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। R 1.0 ये रीट्रैक पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। G72 P60, P से मुराद था हमारा जो स्टार्ट ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का, तो N60 हमारा, ये हमने हाईलाइट भी किया है, यहाँ से हमारा कैंट साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो P60 से मुराद ये N60 है। Q71 से मुराद हमारा जो कैंट साइकिल है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, वो N71, इसलिए हमने यहाँ पे Q71 दिया। U हमने जो एक्स एक्सिस में है वो कोई अलाउंस नहीं दे रहे, W में हम कोई अलाउंस नहीं दे रहे, क्योंकि हमने इसके बाद इसकी फिनिशिंग नहीं करनी, ये बस हम इसकी लेंथ कम कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं बस। और फीड रेट हमने दे दिया 0.15 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होता है। X52 और Z-20, हम X52 में, यानी ये 50 है तो 52 के ऊपर हम यहाँ पे टूल को लेके आएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने G01 X-1 Z-20, Z-20 पे ही रहेगा, जैसा कि ये -20 यहाँ पे पहुँच गया है। और X जो है वो -1, -1 का मतलब ये है कि हम उसको सेंटर से भी आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब हम नॉर्मली फेसिंग करते हैं तो उसकी सेंटर पे कुछ ना कुछ मटेरियल रह जाता है, तो उसको स्मूथ करने के लिए हम उसको टूल को थोड़ा सा आगे मूव करवाते हैं, तो इसलिए हम उसको माइनस में लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम G01 X-1 और Z-2.0, हम Z के ऊपर, अब ये -20 था तो हम अब +2.0 पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे चला गया है, यहाँ पे टूल चला जाएगा। उसके बाद इसको टूल को दोबारा X-52 और Z-2.0, यहाँ पे जब हम इसको ले जाएंगे तो ये हमारा कैंट साइकिल एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पहले ही बताया है कि N71 हमारा एंड ब्लॉक नंबर है। उसके बाद हम M09 से अपना कूलेंट को ऑफ करेंगे और टूल को U0 करेंगे, W0 करेंगे, होम पोजीशन पे भेजेंगे, फिर स्पिंडल को ऑफ करेंगे और प्रोग्राम को एंड करेंगे। यहाँ से दोबारा मैं बताता चलूँ कि P60 से मतलब है हमारा जो स्टार्ट ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का, Q71 से मुराद हमारा एंड ब्लॉक नंबर है कैंट साइकिल का। हमने U और W की वैल्यू 0 रखी हैं क्योंकि हमने कोई फिनिशिंग साइकिल इसके बाद नहीं लगाना। हमने सबसे पहले टूल को कॉल किया X52 Z-20 पे, X52 में यहाँ पे है और -20 यहाँ पे हम टूल को कॉल करेंगे। उसके बाद हम टूल को X में -1 ले जाएंगे, सेंटर से थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और Z में -20 ही रहेगा, ये मटेरियल रिमूव करने के लिए। फिर हम X में -1 ही रहेंगे और टूल को वापस X-2.0 पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे चला जाएगा टूल। यहाँ से फिर हम उसको X-52 तक ऊपर उठा देंगे, ये यहाँ तक। इसी के साथ हमारा ये रफ फेसिंग साइकिल कंप्लीट होता है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए कैंट साइकिल के साथ दोबारा आपके पास आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।